हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं चैप्टर 2 सेंगेज अलजेब्रा का थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13 का, दैट इज 2.13। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली ये लोकेशन ऑफ रूट्स पे है। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 1 हैज पॉजिटिव रूट्स। वेल, अगर इसके पॉजिटिव रूट्स हुए तो हमें ये देखना है कि सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होंगे और डी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करना है। तो सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव होंगे, मतलब 2 इंटू ए माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी? Product of the root should be positive, that is 2a plus 1 should be greater than 0, that is a is greater than minus 1 by 2। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव वाली कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी भाई? तीसरी कंडीशन होगी d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1। यस, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब हमें ये वाली कंडीशन सॉल्व करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। हमने 4 दोनों से कॉमन ले लिया। तो ये हो गया मेरा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू ए माइनस 4 ग्रेटर देन 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो दोनों को सॉल्व करने से तीनों को जो कंबाइंड सोल्यूशन आएगा वो आएगा ए बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। सो ये हमारा आंसर हो गया, ए बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, इफ द इक्वेशन a माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 10 टाइम्स x प्लस a प्लस 10 हैज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेल बच्चों, जब रूट्स ऑपोजिट साइन के होते हैं तब एक ही हमें स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या पॉजिटिव रख दो और f ऑफ 0 को लेस देन 0 कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a माइनस 5 से इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 10 टाइम्स x अपॉन a माइनस x, सॉरी अपॉन a माइनस 5 प्लस a प्लस 10 अपॉन a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपली f ऑफ 0 हमारा लेस देन 0 होगा, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं a प्लस 10 अपॉन a माइनस 5 should be less than 0. Whenever we'll solve this, we'll get a belongs to minus 10 to 5। तो हमारा सोल्यूशन बच्चों जो आ जाएगा वो माइनस 10 से 5 के बीच में आ जाएगा। दिस इज व्हाट माय f0 इज, और यस, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 2, दोनों के दोनों रूट्स हमें इक्वेशन के दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इसके दोनों के दोनों रूट्स 2 से बड़े दे रखे हैं तो हमसे क्या बोल रखा है? फिर हमसे बोल रखा है कि a की वैल्यू निकालना है। तो वेल बच्चों, दोनों के दोनों रूट्स अगर 2 से बड़े हैं तो पहली कंडीशन तो ये है कि सम ऑफ रूट्स दैट इज a, इट शुड बी ग्रेटर देन 4। दूसरी कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4a should be greater than 0। और तीसरी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, और तीसरी चीज यह है कि f of 2 should be greater than 0। तो f of 2 भी greater than 0 होना चाहिए। अगर हम f of 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 4 minus 2a plus a, that is 4 minus a should be greater than 0, that is a minus 4 should be less than 0, मतलब a is less than 4। एक कंडीशन मुझे बोल रही a ग्रेटर देन 4 है, एक कंडीशन मुझे बोल रही a लेस देन 4 है। तो यहां पर भाई हमें कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों तीनों कंडीशंस हमारी साइमल्टेनियसली जब सेटिस्फाई होती है तभी हमारी कंडीशन बनती है। अब बच्चों मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
यहां पर बोल रखा है इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, वेल हमें क्या बोल रखा है, इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रखा है कि दोनों के दोनों रूट्स हमारे 1 से छोटे हैं तो हमें ए की रेंज निकालनी। वेल ये मैं मन बन मान लेता हूँ, अगर दोनों रूट 1 से छोटे हैं तो वेल ये पहली चीज हम ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना। सो दोनों रूट्स हमारे अगर 1 से छोटे हैं तो पहली चीज तो हमें यही सॉल्व करनी पड़ेगी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो हम ये लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज ये होगी कि a मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 हो जाएगा दैट इज 2a प्लस 1। तो a मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा a belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाय 2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा a हो जाएगा। और a स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन 0 है तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा a हो जाएगा। बात समझ में आई। सो एक कंडीशन हमारी ये हो गई, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई, ठीक है। एक कंडीशन हमारी ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है तो माइनस बी बाय ए हमारा क्या हो जाना चाहिए भैया। अगर मैं तीसरी कंडीशन देखूं तो माइनस बी बाय ए शुड बी लेस देन 2, है ना। तो माइनस ए बाय माइनस ए, तो ये तो भाई ऐसे ही लेस देन 2 हो गया। तो ये वाली हमारी कंडीशन है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो भाई हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, एक चीज बोल रही है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाय 2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, और एक चीज बोल रही है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू आएगी a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाय 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाय 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहा हूं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, अगर दोनों के दोनों रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल 0 to 3, देन फाइंड द एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ ए। तो अगर हमारे दोनों के दोनों रूट्स 0 से लेके 3 तक लाई कर रहे हैं तो हमें a की वैल्यू चाहिए lies in the interval 0 to 3, then find the exhaustive range of values of a। तो 0 से लेके 3 के बीच में हमारे दोनों के दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं। तो वेल अगर दोनों के दोनों रूट्स इस तरह से लाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम होगा। 0 भी हमारा पॉजिटिव ही होगा इनफैक्ट। सो यस, तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम होगा, इस तरह से एफ ऑफ 0 भी ग्रेटर देन 0 होगा, एफ ऑफ 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा, और डी भी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस बी बाय 2 जो रहेगा इट बिलोंग्स टू 0 to 3। तो वेल ये चार कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। तो पहली कंडीशन है एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, तो वो है ही। एफ ऑफ 2 की अगर बात करूं, एफ ऑफ 3 की, तो एफ ऑफ 3 में हमें हो जाएगा 9 + 2 11 + 3a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a इज ग्रेटर देन माइनस 11 बाय 3। एक कंडीशन हमारी ये आ गई। दूसरी कंडीशन हमारी आएगी d शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज a स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2√2 यूनियन 2√2 टू इंफिनिटी। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ 0, देन फाइंड द एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ ए माइनस बी बाय ए बिलोंग्स टू 0 to 3। तो माइनस बी बाय ए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बाय 2, है ना। तो माइनस बी बाय 2 है, सॉरी माइनस ए बाय 2 शुड बिलोंग्स टू 3
टू जीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे भैया तो क्या आएगा, ये माइनस ए बाय टू ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करोगे आप माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ए शुड बी लेस देन जीरो। और इसको अगर आप जब देखोगे माइनस ए बाय टू इज लेस देन थ्री, तो ए हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन सिक्स। ठीक, ए ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस सिक्स। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स से जीरो के बीच। ए बिलोंग्स टू माइनस सिक्स टू जीरो। तो ए की वैल्यू एक माइनस सिक्स से जीरो हो गई, ए माइनस 11/3 से बड़ा हो गया, और यहाँ पर ए की वैल्यू इसके बराबर हो गई। तो वेल इन तीनों कंडीशन को हम देख लेते हैं नंबर लाइन पे। तीनों कंडीशन का जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। पहली कंडीशन क्या बोल रही, ए की वैल्यू माइनस सिक्स से जीरो के बीच में होनी चाहिए। ए की वैल्यू होगी माइनस सिक्स से जीरो के बीच में। तो ए की वैल्यू माइनस सिक्स से जीरो के बीच में हो गई। दूसरी चीज है ए इज ग्रेटर देन माइनस 11/3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 11/3 से बड़ी। तो ए इज ग्रेटर देन माइनस 11/3। तीसरी कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू माइनस टू रूट टू टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू रूट टू। वेल अगर टू रूट टू को मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूं तो ये हो जाएगा भैया टू इंटू 1.4 समथिंग माइनस 2.8। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ए बिलोंग्स टू माइनस टू बाई टू टू इन्फिनिटी यूनियन टू रूट टू यहाँ पर आएगा टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी कंडीशन है। और वेल ये हमारी एक माइनस सिक्स टू जीरो हो गया, एक हमारा हो गया दिस, और एक और कंडीशन हमारी किससे निकली थी, हमारी कंडीशन सिंपली एक निकली थी, लाइज इन द एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री को जब हमने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू हमारी आ गई दैट इज एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। तो 9 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 11 ए इज प्लस 11 प्लस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए शुड बी ग्रेटर देन माइनस 11/3। तो हम इन तीनों का बच्चों इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट। अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो कॉमन वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी माइनस 11/3 से टू रूट टू। तो ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी माइनस 11/3 से टू रूट टू। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बढ़ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां बोल रखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखी है मुझे बोल रखी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ए। तो वेल ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। मुझे क्या बोल रखा है कि एक रूट वन से छोटा है और एक रूट वन से बड़ा है। ठीक है, तो एक अल्फा जो है वो वन से छोटा है और जो बीटा है वो वन से बड़ा है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी। वेल बहुत आसान है भाई। अगर मुझे इसे निकालना है तो सिंपली मुझे एक चीज करनी पड़ेगी कि एफ ऑफ वन शुड बी लेस देन जीरो। अगर मैं ये वाली कंडीशन को देखूं एफ ऑफ वन शुड बी लेस देन जीरो, तो मेरी कंडीशन जो रहेगी वो आराम से फुलफिल हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली ए माइनस टू इज लेस देन जीरो। मतलब a लेस देन टू, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू। तो f ऑफ वन मुझे ये मिल जाएगा। f ऑफ वन के बाद अगर हमें ये हो गया, इसके बाद f ऑफ वन मेरे को मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू टू, और एक और कंडीशन मुझे ये देखनी पड़ सकती है कि d शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो 9 माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9 माइनस 4a ग्रेटर देन जीरो, दैट इज 4a माइनस 9 इज लेस देन जीरो। मतलब a इज लेस देन 9/4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों कंडीशन को देखेंगे तो हमें एक ही कंडीशन मिलेगी, दैट इज a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू। सो जो हमें a की रेंज मिलेगी क्वेश्चन नंबर 6 में, इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू टू। तो यस, यहां पर जो मुझे आंसर मिलेगा भाई वो मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से टू के बराबर। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दे रखा है इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है मुझे एक्स स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर इसका एक रूट अल्फा दे रखा है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अल्फा की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में होगी। वेल यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एफ ऑफ जीरो देखूं तो एफ ऑफ जीरो है मेरा माइनस वन के बराबर, जो कि लेस देन जीरो है। अगर मैं एफ ऑफ वन की बात करूं भाई, तो एफ ऑफ वन मेरा किसके बराबर है? एफ ऑफ वन विल बी इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन और माइनस बी। तो ये मेरा माइनस बी के बराबर है। क्योंकि बी मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि बी इज लेस देन जीरो। अगर मैं एफ ऑफ माइनस वन की बात करूं तो एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा? इट विल बी वन माइनस वन प्लस बी, मतलब एक ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ वन जीरो लेस देन वन है, मतलब डेफिनेटली माइनस वन से जीरो के बीच में एक रूट तो हमारा आएगा। तो माइनस वन से जीरो के बीच में हमारा एक रूट आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दे रखा है, इफ a is less than b less than c less than d। वेल ए बी सी डी का ऑर्डर दे रखा है, और हमें ये बताना है कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ म्यू एंड अल्फा। वेल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू एक्स मान लेता हूं, और इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है? म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। वेल अगर मैं क्यू ए निकालू तो क्यू ए क्या आएगा भाई? देखो ये चीज जीरो हो जाएगी, ए माइनस बी ए माइनस डी। हमें पता है ए सबसे छोटा है, तो क्यू ए मुझे मिलेगा पॉजिटिव। अगर मैं इसी तरह से दोस्तों क्यू बी निकालू तो क्यू बी में मुझे ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, लैम्बडा वाला टर्म, और बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी मिलेगा। म्यू और लैम्बडा दोनों ग्रेटर देन जीरो है, या मैं इन्हें दोनों को ग्रेटर देन जीरो मान लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर म्यू की बात करूं, तो अगर मैं क्यू ऑफ बी में देखूं तो ये बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी मुझे मिलेगा। तो बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, तो बी माइनस ए पॉजिटिव, बी माइनस सी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी नेगेटिव। अगर मैं क्यू ऑफ सी की बात करूं, क्यू ऑफ सी अगर मैं लूं तो क्यू ऑफ सी अगेन मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे नेगेटिव, और क्यू ऑफ डी की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे मिलेगा पॉजिटिव। वेल कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रही है, मतलब इसके दो रूट्स होंगे ही होंगे। ये मैंने उस केस में लिया है जब लैम्बडा और म्यू दोनों ग्रेटर देन जीरो। आप इनको ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेस देन जीरो जो भी आप करेंगे, आपको हर बार इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज मिलेगी। और जब आपको सारी वैल्यूज मिलेगी तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो हमारे हमेशा दो रूट्स होंगे। सो ये मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए for which the equation sin raised to power 4x plus sin square x plus 1 will have a solution। वेल इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स है मेरा, मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स मेरा हमेशा होता है 0 से 1 के बीच में। और साइन स्क्वायर एक्स अगर मेरा 0 से 1 के बीच में होता है, और इसका अगर सोल्यूशन होना चाहिए तो 0 से लेके 1 के बीच में मेरा एक रूट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ जीरो डालू तो एफ ऑफ जीरो तो मुझे मिल रहा है 1 के बराबर, जो कि पॉजिटिव है। अब मैं इसके बाद अगर यहाँ पर से डाल देता हूं साइन एक्स की वैल्यू 1 फॉर एनी वैल्यूज से, मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 रख दिया, या मैंने अगर एफ ऑफ 1 ही डाल दिया, तो मुझे देखो क्या मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूं तो 1 रखने पे फिर मुझे वैल्यू लेस देन 0 मिलनी चाहिए। तो ये मेरा हो जाना चाहिए 1 प्लस ए शुड बी लेस देन 0, मतलब a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, मतलब a इज लेस देन -2, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो a की वैल्यू जो हमारी होगी वो माइनस इन्फिनिटी से -2 आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.13 है वो समाप्त होती है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने इसी तरह के वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आता रहूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में
अगले वीडियो सोल्यूशन के साथ।